सो हेलो एवरीवन, दिस इज वन एंड ओनली अंकुश गांधी और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल @अंकुश गांधी पे। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट मेजर पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, हमने दो वे पढ़ ली हैं, जो है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आज वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रखेंगे पर समझ पूरी रखेंगे। तो चलो, होता क्या है वैल्यू एडेड मेथड समझते हैं और एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो आप एक बेकर से ब्रेड लेके आए। यहां का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेड लेके आए, कॉस्ट कितनी थी ब्रेड की? 25 रुपीज। कॉस्ट कितनी है ब्रेड की? 25 रुपीज। आपने उसका सैंडविच बनाया और उसको अपनी बेकरी पे बेच दिया। ठीक है, अपनी खुद की बेकरी पे बेच दिया। वो आप कहां से लाए थे? जो बड़ी बेकरी थी, जैसे बोन हुआ। ठीक है, और अब आपने उसको 70 में बेचा। तो बीच में क्या रहा? बीच में क्या रहा? उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जो एक ये रॉ मटेरियल था और एक ये फाइनल गुड था जो आपने बेचा। रॉ मटेरियल और फाइनल गुड में क्या डिफरेंस है? रॉ मटेरियल एक इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन काउंट होता है। ठीक है, और फाइनल गुड क्या काउंट होता है? जो सेल की वैल्यू है। सेल की वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बीच में क्या आई वैल्यू? 45 रुपीज। 70 माइनस 25। ठीक है, एंड वही आपका वैल्यू एडेड। ठीक है, अब यहां पर डिस्कस करते हैं फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ ही गए आप। सेल की वैल्यू को हमने क्या बोला था? जो सैंडविच की वैल्यू थी वो सेल की वैल्यू थी। अब वो कैसे निकलती है? ठीक है, वो निकलती है सेल वैल्यू प्लस चेंज इन स्टॉक। कुछ स्टॉक आपके पास बचा पड़ा रहता है, सेल नहीं होता, वो भी सेल में काउंट कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच जाता है उससे भी आप पैसा बाद में कमा लेते हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो काउंट होती ही होती है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू काउंट होगी। और अगर पेपर में डोमेस्टिक आपको दे रखा हो, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों को ऐड करके आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेना है। अब पेपर में क्वेश्चन आया था बोर्ड में, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कोई वैल्यू ऐड करना। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल वैल्यू, जो आपने जिस वैल्यू पे फाइनल गुड की सेल करी है वो आपकी क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक है, वो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला ये होता है और एक होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बराबर होता है। अब जीवीए एट एमपी, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। अब इसका फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू एडेड मत बोलो, जीवीए एट एमपी बोलो, आपको एग्जाम के लिए अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमने पढ़ा, सैंडविच की वैल्यू माइनस में ब्रेड की वैल्यू, वैल्यू जो ऐड करी है। ठीक है, वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है। क्या है? वैल्यू एडेड है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सेल की वैल्यू होती है। अब हमें आ गया समझ वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट चेंज प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल and GVA at MP is equal to value of output minus intermediate consumption and GVA at MP से आपको कहाँ जाना है? NNP at FC जाना है। तो आपको GVA at MP पे क्या करना होगा? GDP at MP पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, GVA at MP GDP at MP ही है। GVA at MP GDP at MP ही है। अगर पेपर में आपको कुछ और दे दिया, जैसे GNP या कुछ और दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना, वो GDP at MP ही है जो एक्सपेंडिचर मेथड में होता था। और अब इसको NNP at FC कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, क्यों करें ये? क्योंकि आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, और NIT माइनस कर दोगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। इसमें तो सारे क्वेश्चंस हैं आगे। ठीक है, और एक वीडियो है और आएगी जो थी डबल काउंटिंग के ऊपर होगी, और उसके साथ साथ
हाँ, तो मैं कह रहा था वो वीडियो डबल काउंटिंग के ऊपर होगी और बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में अपनी क्वेरीज डिस्कस करना। थैंक यू।